Once again, wish you all a very good evening. आज का टॉपिक पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स विच इज चैप्टर नंबर 1 फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक. एज आई ऑलरेडी सेड, 3 साल से ये चैप्टर पढ़ रहे हैं. 8th में भी पढ़ा, 9th में भी पढ़ा, 10th में भी है, 11th 12th में भी रहेगा. कैसा रहेगा पता है? कुछ इस तरह से रहेगा बच्चों, कुछ इस तरह से रहेगा. जस्ट गिव मी वन मोमेंट. या नेक्स्ट ईयर इतने एलिमेंट्स के ऊपर एक चैप्टर रहेगा पूरा, है ना. इतने एलिमेंट्स के ऊपर एक चैप्टर रहेगा पूरा, इतने एलिमेंट्स के ऊपर एक चैप्टर रहेगा पूरा, इतने एलिमेंट्स के ऊपर एक चैप्टर रहेगा, है ना. बड़ा बड़ा चैप्टर एकदम भर भर के, है ना. सो ये चैप्टर थोड़ा थोड़ा रिपीट होते जाने वाला है. ओके, सो मेक श्योर कि यहाँ अच्छे से समझ जाए, फिर डिटेल में जब आएगा तब देखेंगे. ओके, व्हाट इज पीरियोडिक टेबल? यस, टेल मी. पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स का मीनिंग. एलिमेंट्स है, हाँ है, एलिमेंट्स तो हमको पता है, वो क्या होता है नहीं बताने वाला मैं. यस, ओके. सो देयर आर 118 एलिमेंट्स सो फार जो डिस्कवर हो चुके हैं. ये देखो 118. ये सारे एलिमेंट्स को हम कुछ पर्टिकुलर फैशन में अरेंज कर देते हैं, right? And that arrangement is called as periodic table. Yes, periodic table. क्यों? अच्छा, टेबल तो समझ में आया कि हमने उसको रोज और कॉलम्स में अरेंज कर दिया. रो और कॉलम से बनता है टेबल. ये देखो, ये है रोज, दीज आर ऑल रोज, और ये है हमारे कॉलम्स, दीज आर कॉलम्स. तो अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड एज टेबल. वेरी गुड, तो टेबल हो गया. परफेक्ट. तो पहले हम कुछ सेशन, आज का सेशन मोस्टली टेबल की पढ़ाई करेंगे. ओके, और उसके बाद में वी विल स्टडी पीरियोडिक. पीरियोडिक क्या है? व्हाई द नेम पीरियोडिक? पीरियोडिक नाम इसको क्यों दिया गया? यस, ओके. सो अब यहां ध्यान देंगे, शुरू करते हैं थोड़ा थोड़ा. देयर आर 118 एलिमेंट्स. यार, एज आई ऑलवेज से, क्लास में अगर आपके क्लास में अगर 120 बच्चे आ जाए, मान लो क्लास में है 120 स्टूडेंट्स, तो एक टीचर को 120 स्टूडेंट्स मैनेज करने में बड़ी दिक्कत होती है ना. सब बच्चे अगर रैंडमली बैठे हैं, कोई भी किधर भी बैठा है, सब शोर करते हैं, टीचर बोर्ड के पास टर्न करता है, यस, कुछ लिखने के लिए बोर्ड के पास टर्न करेंगे, तो पीछे से बच्चे चौक फेंक के मारेंगे टीचर को, है ना. किया है क्या किसी ने ऐसा? या टीचर ऐसे लिखने के लिए टर्न करेगा तो ऐसे लेजर लाइट मार दिया. करना मत ऐसे, ओके. तो बाई चांस, राइट, तो अब टीचर को कैसे समझ में आएगा कि भाई कौन कर रहा है ये? पीछे से इतने सारे बच्चे, राइट. गलत इंसान को पकड़ लिया तो बेचारा पिट जाएगा. क्या करे, क्या करे? या टीचर पीछे टर्न करता है तो बहुत सारे बच्चे आवाज करने लगते हैं, बातें करने लगते हैं, है ना. तो कैसे समझ में आएगा किसने बात किया, किधर से आवाज आया? सिर्फ एक ही काम कर सकता है टीचर, चिल्लाता है जोर जोर से, है ना. हु इज इट, हु इज इट, कोई बोलता ही नहीं है भाई कौन है, राइट. सब चुप बैठते हैं, ठीक है. तो अरेंजिंग द स्टूडेंट्स इन अ पर्टिकुलर क्लास विल डेफिनेटली हेल्प, राइट. अरेंज कर दो बच्चों को कुछ इस तरह से कि आपको क्लास को मैनेज करने में आसानी हो जाए. ओके, तो एक तरीका है क्लास को मैनेज करने का कि सारे सिंसियर बच्चों को यहाँ बैठा दो. ऑल द सिंसियर स्टूडेंट्स, अच्छे बच्चे, है ना. दो चीजें हम ले लेंगे. मैं ज्यादा मार्क्स वाले बच्चे नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं सिंसियर बच्चे. ओके, तो ऑल द मोस्ट सिंसियर स्टूडेंट्स यहाँ पे बैठ जाएंगे. ओके, फिर थोड़े कम सिंसियर यहाँ पे बैठ जाएंगे, थोड़ा सा गैप छोड़ के. यस, उससे थोड़े कम सिंसियर यहाँ पे बैठ जाएंगे, और इधर रहेंगे लीस्ट सिंसियर, सबसे कम. ऐसे बच्चे जिनको पढ़ाई को बैठे तो बस टाइम पास करने का मन करता है ना. तो किसको बैठाएंगे हम यहाँ पे? यस, सौम्य को बैठा देते हैं इधर. बोलते हैं पढ़ाई करने बैठे तो सर मन ही नहीं लगता, है ना, इधर उधर ही ध्यान जाता है. और इधर 10 घंटे पढ़ने वाले बच्चे, मयूर, यस, जो दिन में 10 घंटा पढ़ रहा है, सुबह 9 बजे से रात में 10 बजे तक. सर क्या पढ़ते ही रहता हूँ मैं तो. बहुत अच्छा, है ना. सो मान लो, और एक चीज ऐसे ही एग्जांपल दे रहा हूँ यार, टेंशन मत लो. ओके, मान लो यहाँ पे सारे 90 प्लस वाले बच्चे हैं, सिंसियर भी है, मार्क्स भी आते हैं ऑटोमेटिकली, तो आ गया, है ना. और यहाँ पे सब
60% वाले बच्चे अप्रोक्सीमेटली, यहाँ पे 80% वाले, यहाँ पे 70% वाले। परसेंट वाइज नहीं कर रहे हम, सिंसियरिटी वाइज कर रहे हैं। ऐसे मैंने अरेंज कर दिया। अब यार बच्चा जरूरी नहीं है, बट फिर भी जरूरी नहीं है, बट फिर भी अगर बच्चा बहुत सिंसियर है, ओके, टीचर पीछे पलटता है कुछ लिखने के लिए और किसी ने टीचर को चौक फेंक के मारा, तो वो टीचर को समझ जाएगा ये डेफिनेटली सौम्य ही होगा, है ना, क्योंकि ये तो सिंसियर बच्चे है ना। तो अब अगर पनिशमेंट देना है तो पूरी क्लास को क्यों दी जाए भाई, है ना, मैं तो इस बच्चों को पनिशमेंट दूंगा। हाँ, जरूरी नहीं है, ये भी ना इंसाफी है, माना ना इंसाफी है, लेकिन अब क्या करें, है ना। 75 लोग तो बच गए ना बेचारे, ये 25 लोग फंस गए, ठीक है, अब क्या कर सकते, कोई ऑप्शन नहीं है फिलहाल, तो कोई ऑप्शन नहीं है ना, ठीक है। अब मान लो इतने सारे बच्चे हैं, है ना, अब इसमें भी किसी एक ही बच्चे को पकड़ना है, किसी एक ही बच्चे को पकड़ना है, ओके, तो यहां पर भी मैं सिंसियरिटी वाइज अरेंज कर दूंगा, है ना। माना सबके सब लीस्ट सिंसियर है, माना सबके सब लीस्ट सिंसियर है, लेकिन उसमें भी कोई तो सबसे ज्यादा सिंसियर होगा, तो जब से जो सबसे ज्यादा सिंसियर होगा, है ना, उसको मैं, अच्छा चलो उसके भी पहले अब देख लो यहाँ पे सिंसियर बच्चे सारे, जैसे मयूर हो गया, मैं सुहानी को भी बैठा दूं, कोई भी यार ऐसे ही नाम ले रहा हूं मैं तो, है ना, हमारा आर्यन है, हमारा पार्थ है, इन सबको यहाँ पे बैठा देता हूँ, सारे बहुत सिंसियर बच्चे। अब इनमें भी जो सबसे ज्यादा सिंसियर, उसको ना मैं लास्ट बेंच पे बैठाऊंगा, लास्ट बेंच पे, क्योंकि पता है ना कि यार ये तो सिंसियर है, पढ़ाई तो वैसे भी करेगा, है ना, तो तू लास्ट बेंच पे बैठ जा, यस। और ऐसे कर सकता हूं मैं, जो सबसे ज्यादा सिंसियर उसको यहाँ पे, है ना, तो जो इसमें भी सबसे ज्यादा सिंसियर, मान लो ध्रुवांश है भाई, तो ध्रुवांश, विजुल हो गया यहाँ पे, विजुल हो गए यहाँ पे, और सबसे सामने सबसे कम सिंसियर बच्चा सौम्य, है ना, आज तो सौम्य पकड़ा गया, ठीक है, चलो, सौम्य को सामने बैठा दिया। अब मुझे पता करना है कि कौन है वो बच्चा जिसने चौक मारा, किसका मारने का चांसेस सबसे ज्यादा है, तो वो है सौम्य, फॉर एग्जाम्पल। मुझे पता करना है, अच्छा मैं पलटा बोर्ड पे कुछ लिखने के लिए और पीछे से बहुत जोर से आवाज आया, राइट, तो जैसे ही आवाज आता है मुझे समझ में आ जाएगा यार यही वो बच्चे हैं जो आवाज कर रहे हैं। खैर छोड़ो यार, जाने दो, है ना। क्या होता है ना, आपका ओपन डे होता है, ओपन हाउस होता है स्कूल में, ओपन डे रिजल्ट होता है, रिजल्ट, है ना, और आपका जो रिपोर्ट कार्ड है ना, सब लोगों के रिपोर्ट कार्ड पे एक चीज तो कॉमन लिखी होती है, मतलब पूरे क्लास में से 100 बच्चों में तो लिखा ही होता है, कैन डू बेटर, यस, सारे बच्चों में से मैक्सिमम बच्चों में वेरी सिंसियर बट कैन डू बेटर, या वेरी नॉटी कैन डू बेटर, सबके इसमें लिखा होता है कैन डू बेटर, कैन डू बेटर। अब टीचर क्या क्या लिखेगा ना, 120 बच्चों के बारे में अलग अलग तो लिख नहीं सकता, ऐसा तो नहीं है कि 20 बच्चे सबको अच्छे से जानते हैं, नहीं, तो हर बच्चे को सबको चिपका दो कैन डू बेटर। कभी कभी तो ऐसा हो जाता है, जब कॉलेज में जाते हो ना बच्चे, कॉलेज में जब जाते हैं तो 2-2 साल निकल जाते हैं, टीचर को आपका नाम पता नहीं होता, आपको टीचर का नाम भी पता नहीं होता, है ना। कौन पढ़ाता है फिजिक्स, वो टकला, ऐसे कुछ तो बोलते हैं, वो टकलू सर है ना कोई, तो यार क्या नाम है उनका, यस, ऐसे नहीं बोलना, ऐसे ही मजाक कर रहा, राइट सर, ऐसे बोलते हैं बच्चे, नाम ही नहीं पता होता है यार, लिटरली नहीं पता होता, क्यों, क्योंकि इतने सारे बच्चे हैं ना क्लास में। अब मान लो कॉलेज में जाते हो, नाम नहीं पता, और आ गए ओपन डे, आ गया ओपन डे, है ना। अब आपके पापा आए टीचर के पास, और पापा बोले कैसे कर रहा है मेरा बच्चा, तो सर बोलेंगे भाई कौन है आपका बच्चा, नाम तो बता दो, बोलेंगे उस्मित, बोलेंगे भाई ये उस्मित कौन है, मैंने तो इसको कभी नहीं देखा, करे क्या बाबा, करे क्या, है ना, कौन है, रहता कहाँ है, क्या करे, 120 बच्चे, नाम भी नहीं पता, तो सर बोलेंगे ठीक है। अगर सर को पता हो कि उस्मित कहाँ बैठता है, उस्मित के बारे में कुछ नहीं पता करना है, बस पता अगर हो कि उस्मित भैया यहाँ पे बैठता है ना, उस्मित के बारे में कुछ नहीं पता, बस पता है कि यहाँ बैठता है उस्मित, ये इधर इधर, है ना, तो पापा को उस्मित के बारे में क्या क्या बताया जा सकता है, ही इज वेरी नॉटी,
है ना, फेंक दिया। क्यों? अरे पता है लीस्ट सिंसियर, तो लीस्ट सिंसियर बच्चों की सारी प्रॉपर्टी चिपका दो। डज नॉट लिसन एट ऑल, नो होमवर्क, नेवर डज हिज होमवर्क, नेवर कम्स ऑन टाइम नहीं आता है कभी भी, सारी घटिया वाली प्रॉपर्टी चिपका दो, है ना, सही है। फिर आई ध्रुवांश की मम्मी, बोला हाँ सर मेरा बेटा कैसे कर रहा है, बोलेगा किधर बैठता है यार ये लड़का ध्रुवांश, पता चला यहाँ पे, है ना। तो सारी सेम प्रॉपर्टीज चिपका देंगे, उसके साथ साथ एक चीज और बोल देंगे, कैन डू बेटर। यस, क्यों? क्योंकि यार ये इनमें का सबसे सिंसियर बच्चा है ना, तो ये सारी सेम प्रॉपर्टीज। यस, फिर आई सौम्य की मम्मी, तो बोला इनको क्या बोले, तो ये सारी प्रॉपर्टी चिपका दो, सारी की सारी, क्योंकि सब बच्चों की वो प्रॉपर्टी तो है ही ना भाई। यस, लेकिन अब पता है फर्स्ट बेंच पे बैठता है, तो कुछ और एक्स्ट्रा कोई तो प्रॉपर्टी चिपका दो कि गया बच्चा, गया हाथ से, बच्चा तुमचा मुलगा गेला, है ना, काही नाही होऊ शकत, राइट, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, चिपका दो एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी अननेसेसरी। तो फायदा क्या हुआ देखो यार, टीचर को अब कितने बच्चे पता करना है। मान लो मयूर की मम्मी आती है और बोलती है सर मेरा बेटा कैसा कर रहा है, वेरी सिंसियर बॉय, वेरी वेरी सिंसियर, वेरी हार्ड वर्किंग, है ना, नहीं होगा तो भी अब क्या, ठीक है वहां बैठता है, पता है हाँ मैंने तो ऐसे कैटेगराइज किया है, वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी सिंसियर, ये जितना अच्छा अच्छा बोल सकते हैं, भगवान का रूप है आपका बच्चा तो। यस, यस, श्री राम का रूप है, चिपका दो सारा, जितना अच्छा बोल सकते हो उसके बारे में बोल दो, राइट। तो अब टीचर को फायदा क्या हो गया भैया, टीचर को फायदा ये हो गया बच्चों कि सिर्फ 4 बच्चों के बारे में याद रखना है। एक है ये बच्चा, दूसरा है ये बच्चा, तीसरा है ये बच्चा, और चौथा है ये वाला बच्चा, है ना। क्लास में है 120 बच्चे, 100 बच्चे मान लो अभी के लिए, है ना। 25 बच्चों को यहाँ बैठा दिया, 25 को यहाँ, 25 को यहाँ, 25 को यहाँ, राइट। अब 100 बच्चों के बारे में पता करना है क्या, नहीं, मान लो चलो 1-2 कॉलम्स और बना दो यार, 1-2 रोज और बना दो, तो कितने 5 बच्चों के बारे में पता करना है ना। और ये क्रिश को मैं सौम्य के आगे रख देता हूँ, क्रिश को सौम्य के भी आगे रखता हूँ। स्लीप्स इन द क्लास, ऑलवेज स्लीपिंग, है ना, ऑलवेज यॉर्निंग एंड स्लीपिंग, ऑलवेज, यस, स्लीपिंग, यस, जैसे क्लास में आऊ करते रहता है ना, ऑलवेज यॉर्निंग इन द क्लास। यस, तो एक और प्रॉपर्टी चिपका देंगे, है ना क्रिश, वेरी गुड, सोया कर रात में अच्छे से, ठीक है, इधर बैठा दूंगा नहीं तो फाइन, मम्मी को बोल दूंगा ऊपर से, ठीक है। सो फायदा ये होता है लोगों को अरेंज करने का कि उनका स्टडी करना इजी हो जाता है। यस, इट इज वेरी डिफिकल्ट अदरवाइज, 120 बच्चों का कौन सब कुछ पता करेगा ना। यस, तो फिर अब इतने सारे बच्चे थे साइंटिस्ट के पास, बोला यार किसका किसका प्रॉपर्टी पढ़ेंगे ना हम लोग। यस, कैसे कैसे पढ़े और किसका किसका प्रॉपर्टी याद रखे, है ना, नाम तक याद नहीं होते, ऊपर से ऐसे डेंजरस नाम, रोडियम, यस, सीजियम, ओजियम, अरे भाई ये कहां से नाम आ गए, पहले तो नाम तो सिंपल सिंपल रख दो यार, ऊपर से उनके बारे में पता करो, कहां से आया, कहां को गया, क्यों आया, किधर गया, वॉट एवर, है ना, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, क्या है, कौन है, किधर है। तो इट वॉज अ हरक्यूलियन टास्क, वेरी चैलेंजिंग, है ना। तो साइंटिस्ट ने बोला कुछ तो करना पड़ेगा भाई, तो हम लोग इसको अरेंज करेंगे, और इसको अरेंज करने की कहानी शुरू हो चुकी थी क्लास 8 में, क्लास 9 में, जिसमें आपने पढ़ा डोबराइनर्स ट्रायड्स। यस, आई एम अज्यूमिंग आपको आता है। सेकंड आपने पढ़ा न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, आई एम अज्यूमिंग कि आपको आता है, 10th में जरूरत नहीं है। थर्ड आपने पढ़ा मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, वंस अगेन आई एम अज्यूमिंग कि आपको आता है। इस बार हम पढ़ेंगे सिर्फ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में। यस, मॉडर्न मतलब कई सारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने अलग अलग तरीके से टेबल में अरेंज करवाया, है ना। लेकिन अब जैसे मान लो, यस, ये क्रिश की मम्मी आती है मेरे पास और बोलती है नहीं नहीं सर मेरे बेटे को आप यहाँ बैठाते हो इसलिए वो मस्ती करता है, इसको ना आप उठा के यहाँ बैठा दो, देखो वो अच्छा बन जाएगा।
मैं बोलूंगा नहीं मैडम ऐसा नहीं होगा, इसको यहाँ बैठा दूंगा तो ये सब यॉर्निंग करने लग जाएंगे, राइट। तो ऐसे बहुत झगड़ा वगड़ा हुआ कि नहीं ऐसे अरेंज करेंगे वैसे अरेंज करेंगे, बट फाइनली कोई तो एक बहुत सक्सेसफुल हुआ अरेंज करने में, और उसने बनाया ये पर्टिकुलर पीरियोडिक टेबल जो आपको यहाँ पर दिख रहा है। ओके, इस टेबल को हम पढ़ेंगे। ओके, अब यहां देखो, फाइन, ये है पीरियोडिक टेबल। इस टेबल में कुछ रोज है यहाँ पर, है ना। हाउ मेनी रोज आर देयर, देखो यहाँ पर 1 2, ये सब पता है आपको, फिर भी 3 4 5 6 एंड 7 रोज, नीचे वाले दोनों को छोड़ दो फिलहाल, राइट। देयर आर 7 रोज, दीज रोज आर कॉल्ड एज पीरियड्स, है ना। These rows are called as periods. There are 7 periods in the periodic table. 7 periods मतलब 7 rows. And then बच्चों there are few columns. Column number 1, 2, 3 ऐसे करते 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 18 columns हैं. Yes, these columns are called as groups. Groups कितने हैं? There are 18 groups. कुछ पीरियड्स हैं कुछ ग्रुप्स है, 18 ग्रुप 7 पीरियड्स। ओके ठीक है, अब इन पीरियड्स को भी देखो, अच्छा सॉरी, इन ग्रुप्स को भी देखो जरा कैसे अरेंज किए हैं। दो कैटेगरीज में उसको डिवाइड कर दिया, ए और बी। यस, दीज 18 ग्रुप्स आर कैटेगराइज्ड इनटू 2 ग्रुप्स, ए और बी। ठीक है, देखो तो जरा यहाँ पे 1A 2A, यस, 3A 4A 5A 6A 7A एंड 8A। यस, तो ये है ग्रुप ए। खैर आपको इससे कोई टेंशन नहीं, लेना देना नहीं है, बट बस बता रहा हूं, समझ लेना। ये आ गया 1B 2B, यहां से 3B 4B 5 6 7B, और ये पूरा के पूरा हो गया बच्चों ग्रुप नंबर 8 बोलते हैं इसको, या 8B बोल दो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। सो 18 ग्रुप से 18 ग्रुप्स को ए और बी कैटेगरी में डाल दिया। ओके परफेक्ट, वेरी गुड। अब सारे ग्रुप्स का और पीरियड्स का थोड़ा स्टडी करना है हमको, राइट, सबकी प्रॉपर्टी जानना है ना। अब इनका सबसे बेस्ट पार्ट इस तरह से अरेंज किया उसको, दैट द एलिमेंट्स आर इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। द एलिमेंट्स आर इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। अच्छा यहां आ जाओ, बच्चों को कैसे अरेंज किया, बेस्ड ऑन देयर सिंसियरिटी। यस, ये देखो इंक्रीजिंग सिंसियरिटी, है ना, या यहाँ पे डिक्रीजिंग सिंसियरिटी, यहाँ पे देखो डिक्रीजिंग सिंसियरिटी। तो क्या एक प्रॉपर्टी ले लिया हमने बच्चों का, और उसके हिसाब से बच्चों को बैठा दिया। ओके, तो वही चीज बच्चों हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। ये देखो एटॉमिक नंबर 1, फिर एटॉमिक नंबर 2, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर में इनको अरेंज कर दिया। परफेक्ट। ऐसा करने से क्या हुआ, ऐसा करने से क्या हुआ देखते हैं, है ना। आप बोलोगे यहाँ पे गैप क्यों आ गया, ये सब मैंने क्लास 9th में सिखाया है कि यहाँ पे गैप कैसे आ गया, क्यों गैप आया, किस तरह से अरेंज किया। खैर फिलहाल इट इज नॉट रिक्वायर्ड, फिर भी किसी को जानना है तो मुझे मैसेज करना, मैं वीडियो भेज दूंगा। ओके चलेगा। अब यहां ध्यान दो, फर्स्ट रो, ये जो रो नंबर 1 है पीरियड 1, इसमें होते हैं सिर्फ 2 एलिमेंट्स, एक हाइड्रोजन एक हीलियम। इसको बोलते हैं वेरी शॉर्ट पीरियड, वेरी वेरी शॉर्ट पीरियड, बहुत छोटा पीरियड। रो नंबर 2, इसको बोलते हैं शॉर्ट पीरियड, शॉर्ट पीरियड, इसमें होते हैं 8 एलिमेंट्स। देखो तो जरा 1 2 3 4 5 6 7 8। या दूसरा, इसको भी बोलते हैं शॉर्ट पीरियड, नाम है उसका शॉर्ट, छोटा है वो, टिंगू है तो शॉर्ट, इसमें भी 8 एलिमेंट्स है। ओके, उसके नीचे देखो, उसके नीचे होता है लॉन्ग पीरियड, लॉन्ग, दिस इज क्वाइट लॉन्ग। यस लॉन्ग, क्यों, क्योंकि उसमें है 16 एलिमेंट्स। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर, 16। देखो तो जरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सॉरी 18 है, 18, आई एम सो सॉरी, देयर आर 18 एलिमेंट्स।
यस, तो उसको नाम दे दिया लॉन्ग। उसके नीचे वाले में भी 18 एलिमेंट्स, तो उसको भी नाम दे दिया लॉन्ग। इसके नीचे दैट इज ग्रुप पीरियड नंबर 5, पीरियड नंबर 4 5 हो गया 6, पीरियड नंबर 6 में देर आर 32 एलिमेंट्स, 32 एलिमेंट्स है उसमें। आप बोलोगे सर दिख तो नहीं रहे, दिख रहे तो 18 सिर्फ। यस, ये देखो यहां से लेकर के यहां तक सिर्फ 18 एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कुछ एलिमेंट्स को यहां डाल दिया। सब लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं 57 से 71, ये नीचे लिख दिया, देखो इनको, है ना, यहां से उठा के यहां लिख दिया। सब लोग इसी जगह पे बैठे हैं, एवरीबडी इज सिटिंग एट द सेम पोजिशन, है ना। ओके, और वैसे ही ग्रुप नंबर पीरियड नंबर 7 में बच्चों सब लोग यहाँ पे बैठे हैं। यस, इसमें भी है 32 एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वेरी लॉन्ग पीरियड। तो वेरी शॉर्ट, 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 लॉन्ग, लॉन्ग, वेरी लॉन्ग, वेरी लॉन्ग, इसमें भी है 32 एलिमेंट्स, है ना। कुछ एलिमेंट्स उसके यहां बैठे हैं, ये देखो 89 से लेकर के 103 तक सारे एक के ऊपर एक बैठे हैं, है ना। मतलब ऐसे क्लास में मान लो मयूर है, ओके, और एक बच्चा है जो मयूर के जितना ही सिंसियर है, वो भी बोलता है सर मैं सुबह 10 बजे से रात तक 9 तक पढ़ते रहे, है ना, एकदम बहुत सिंसियर बच्चा है। ओके, तो अब उसको कहाँ बैठा है, मयूर के बाजू में, तो बोलेगा नहीं ऐसे कैसे, मैं बाजू में क्यों बैठूं, ये सीट मेरी है, ये सीट मेरी है। मयूर बोलेगा नहीं नहीं, ये तो सबसे सिंसियर बच्चे की है, ये मेरी है ना। बोला है एक के ऊपर एक बैठ जा भाई, तो है ना, ये मयूर बैठ, और भाई बैठ जा, मयूर के ऊपर बैठ जा, डब्ल्यू, है, ये मयूर, और मयूर के ऊपर डब्ल्यू को बैठा दिया, जो भी है। यस, फिर थोड़े टाइम बाद सौम्य बोला अब तो मैं इतनी पढ़ाई करूंगा, इतनी पढ़ाई करूंगा, इतनी पढ़ाई करूंगा कि बताऊंगा सर को, है ना, मेरे को यहाँ बैठाया ना, अब तो देख बेटा। यस, अरे सौम्य मोटिवेशन दे रहा हूं पढ़ने के लिए, यस करके बता, चैलेंज। यस, अब तो इतना पढ़ाई करूंगा, वो भी सिंसियरली, बिना यहाँ वहां ध्यान भटकाए, कि मुझे भी यहीं पे बैठना है। मान लो अगले साल सौम्य भी ऐसा बन गया, बैठ जा भाई इसके ऊपर। अब सब लोग सेम है ना, तो सब लोगों को एक के ऊपर एक बैठाएंगे। यार एक के ऊपर एक बैठाया तो कैसा दिखेगा, यस ऐसे लगेगा बंदर बैठा है सब एक के ऊपर एक ऐसे। यस, दैट इज नॉट पॉसिबल, नॉट फिजिबल, राइट। तो हमने क्या किया, बोला कि अच्छा तुम सबको एक जगह बैठना है क्या भाई, तुम सब लोगों को एक ही जगह बैठना है क्या, ठीक है ना। तो यहाँ नंबर लिख दिया सबका 57 से 71, और इनकी लिस्ट नीचे लिख दी, ताकि मेरा टेबल का स्ट्रक्चर खराब ना हो जाए, और कुछ नहीं। ओके, और कुछ नहीं। इन सबको बोला अच्छा तुम्हारे भी नखरे, तुम सबको भी एक जगह बैठना है, ओके आजा यहाँ बैठो सब लोग चुपचाप से, है ना। यहाँ लिख दिया 89 से 103, मतलब सबका नाम लिख दिया यहाँ पे काइंड ऑफ, राइट। लेकिन इनको बना दिया नीचे की तरफ, ताकि इजी हो जाए, टेबल थोड़ा अच्छा दिखे हमारा, और क्या, है ना। तो इस तरह से एलिमेंट्स को अरेंज किया गया रोज में, और यस इनको नाम भी यही दिया, पीरियड 1, पीरियड 2, पीरियड 3, पीरियड 4, पीरियड 5, पीरियड 6, पीरियड 7। ओके, उसमें से यहां जो लोग सब बैठे हुए हैं उनको नाम दिया लैंथेनाइड सीरीज। क्यों, क्योंकि उनका लीडर है लैंथेनियम, La, लैंथेनियम मतलब पहला एलिमेंट, मतलब मयूर, है ना, मयूर के ऊपर सब लोग बैठे, राइट। तो उसको नाम दिया उसके पहले एलिमेंट से, लैंथेनियम। ओके, यस, एंड द सीरीज इज कॉल्ड एज लैंथेनाइड्स। और उसके नीचे जो सब लोग हैं, यस इनका लीडर है एक्टेनियम। यस, और इसलिए इनको नाम दे दिया एक्टेनाइड सीरीज, लैंथेनाइड एंड एक्टेनाइड। यहां पर पहला एलिमेंट लैंथेनियम, यहां पर एक्टेनियम। ओके, सो इसलिए ऐसा नाम दिया उनको। वेरी गुड। तो पीरियड 1 2 3 4 5 6 7 ये है कुछ एक्स्ट्रा, लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स, ऐसे इनको बोलते हैं। तो ये हो गए सारे रोज। वैसे ही ये जो कॉलम्स है इनको नाम दे दिए, सबको अलग अलग, सबको नहीं, कुछ कुछ स्पेसिफिक को नाम दिए गए। ओके, जैसे ये है ग्रुप नंबर 1, ग्रुप 1 1A या ग्रुप 1 1A या 1,
क्या बोलते हैं इसको? एनीबडी? एनीबडी? इट इज कॉल्ड एज alkali metals. alkali metals, है ना? यस, जैसे आपके स्कूल में ग्रुप्स होते हैं ना यार, रेड ग्रीन येलो ब्लू, है ना? किसी के, हमारे लव पीस जॉय जस्टिस हुआ करता था, क्या अजीब था यार हमारा स्कूल, बोलते थे लव पीस जॉय एंड जस्टिस। ओके, बहुत बढ़िया, है ना? सो लव पीस जॉय जस्टिस, ऐसे ग्रुप के नाम। किसी किसी स्कूल में और कुछ होता है, अचीवर्स, डफर्स, जो भी है यार, तो सबको नाम दिया, इनको बोला भैया, या जो भी है, जो भी, बहुत सारे नाम है यार, कुछ भी दे दो, फाइन। तो इनको बोला एल्कली मेटल्स, एल्कली मेटल्स। अरे एल्कली तो कुछ तो होता है, कौन बताएगा? विजुअल, व्हाट इज एन एल्कली? हमने तो पढ़ा है एल्कली क्या होता है, आपने तो 50 मार्क का टेस्ट भी दे दिया चैप्टर पे। व्हाट इज एन एल्कली? Alkali is a base soluble in water. Alkali के नाम बताओ सारे। NaOH is an alkali, KOH is an alkali, CaOH twice is an alkali, है ना? So metals होते हैं उसमें सारे ये, और उनका alkali बनता है। A base soluble in water, ये देखो, यही तो है वो, यही है, यही है, यही तो है वो सारे, है ना? इसलिए इनके ग्रुप को नाम दे दिया एल्कली मेटल्स। ओके, तो इनके ग्रुप का नाम एल्कली मेटल्स। देखो सबकी प्रॉपर्टी तो मैच होते हुए दिख रही है, सब लोग एल्कली मेटल्स बनाते हैं। ओके, ये है दूसरा ग्रुप। एनीबडी, इसका नाम किसी को पता है? कम ऑन गाइस, यू नो इट। एल्कली अर्थ मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, एल्कली अर्थ मेटल्स, एल्कली अर्थ मेटल्स, ऐसे सबका नाम। यस, तो जैसे इन सबका नाम, इनको छोड़ दो फिलहाल के लिए 2 मिनट। ओके, यहां आते हैं। ये इसका पहला एलिमेंट है बोरॉन, सबसे बड़ा बूढ़ा। इसका बड़ा बूढ़ा कौन है इसके घर का? बोरॉन। तो इन सबको नाम दे दिया बोरॉन फैमिली, बोरॉन की फैमिली। इन सबको नाम दे दिया कार्बन फैमिली, ये है कार्बन की फैमिली। इन सबको नाम दे दिया नाइट्रोजन फैमिली, ये है आपकी ऑक्सीजन फैमिली। सिंपल, है ना? ये है सबसे इंपॉर्टेंट, क्या नाम है इसका 17 ग्रुप का? कम ऑन, हैलोजेंस, है ना? हैलोजेंस, दीज आर हैलोजेंस। और लास्ट वाले, इनको तो इतने सारे नाम दिए हैं, नोबल गैसेस, ये है नोबल गैसेस, या फिर जीरो ग्रुप, या तो फिर इनर्ट गैसेस, बहुत सारे नाम है। तो ये है कॉलम नंबर 18, है ना? ये जो बीच में सारे लोग बैठे हैं, ये इतने सारे, यस, 3B से लेकर के 2B तक, इनको क्या बोलते हैं? एनीबडी? ट्रांसलेशन मेटल्स, ट्रांसलेशनल नहीं, ट्रांजिशन, कोई बात नहीं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं, ठीक है, देखेंगे हम लोग। दीज आर ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ओके, इसको तो हमने देख लिया, ये दोनों का नाम है ये, लेकिन इन दोनों को मिला करके क्या बोलते हैं पता है? यस, यस, these are called as inner transition elements. Inner transition, yes, ELEMENTS. yes, elements। इनर ट्रांजिशन, ट्रांजिशन के अंदर जो बैठे हुए हैं, यहाँ पे सारे अंदर बैठे हैं ना, तो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, चिपका दिया नाम, परफेक्ट। सो दे आर कॉल्ड एज इनर ट्रांजिशन। अब हमको पढ़ना क्या है? अब मुझे बताओ, ओके, जब हमने ग्रुप्स को ऐसे बना दिया, ऐसे अरेंज कर दिया, सब कुछ कर दिया, तो मेरे पास है 118 एलिमेंट्स। उसमें से बच्चों इन सब की प्रॉपर्टी सेम है ना? दे आर ऑल मेटल्स, दे आर ऑल सॉलिड्स, दे आर ऑल वेरी रिएक्टिव, दे आर ऑल वेरी स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट, है ना? पोटेशियम के पापा आते हैं स्कूल में, बोलते हैं सर जरा पोटेशियम कैसा कर रहा है मेरा बेटा, मैं बोल दूंगा सब प्रॉपर्टी चिपका दूंगा उसका। सोडियम के पापा आएंगे, सारे सेम प्रॉपर्टी चिपका दो। यस, इट इज वेरी सॉफ्ट, मेटल है, can be cut with knife, वैलेंसी 1 है, 1 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट,
जो सबका प्रॉपर्टी सेम है ना, तो वेरी गुड। अगर ये सब में से किसी की भी मम्मी आती है मैग्नीशियम की तो मैं चिपका दूंगा, ये तो मेटल है। यस, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो भी है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है, ये भी अल्कली है, ब्ला 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 ब्ला। इसका भी वही मोर और लेस बहुत सारी प्रॉपर्टी। बच्चों हर एक की कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज है, डेफिनेटली, नो डाउट अबाउट इट, बट मोटा मोटी जनरल तो बोल सकते हैं ना, है ना। यस, अभी किसी के पापा आए स्कूल में और टीचर बोलेगा ये कौन है, बोलेंगे यार मैं तो उत्तीर्ण की मम्मी हूँ, या मम्मी आई उत्तीर्ण की मम्मी हूँ। उत्तीर्ण कौन है? यस, मैं तो जानता ही नहीं हूँ इसको। यस, ये तो लास्ट ईयर 6 महीना क्लास ही नहीं आया, फीस भरी इसने पूरी, बट क्लास ही नहीं आया। अच्छा बच्चा है यार ये तो, है ना, कभी आता ही नहीं है क्लास, कैमरा भी ऑन नहीं रखता है। हाँ, लेकिन 10th स्टैंडर्ड में अच्छा खासा सिंसियर हो गया है, पढ़ाई करने लगा है ना, तो सर का फेवरेट बन रहा है धीरे धीरे, बट टाइम लगेगा थोड़ा और पढ़ना पड़ेगा, है ना, ऐसे फॉर एग्जाम्पल, राइट। तो इन सब की प्रॉपर्टी सेम, तो इन सब की मोटा मोटी प्रॉपर्टी सेम नहीं है सेम, बट चलो इनको एक ग्रुप में मोटा मोटी सेम, ठीक है भाई, ओके। इन सब की प्रॉपर्टी सेम, इसकी सेम, इसकी सेम, इसकी सिमिलर, सेम नहीं बोलते सिमिलर, इसकी सिमिलर, इन सब की सिमिलर। अब कितने बच्चों की प्रॉपर्टीज मुझे याद रखनी है? 1 2, ये 3, ये 4 5 6 7 8 9 और ये 10। हाँ, 118 से 10 पे आ गए, ठीक है ना यार, इतना तो बनता है। यस, इतना तो कर ही सकते हैं हम लोग। यस, और इसके बाद किसी को साइंटिस्ट बनना रहेगा तो जब वो बड़ा हो जाएगा और थोड़ा, तो हर एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी याद करते बैठना। अभी के लिए 10 की प्रॉपर्टी मान लो, और एक्चुअली फिलहाल तो हमको ये 10 की भी नहीं करनी है, फिलहाल तो हमको पता होना चाहिए मेजरली 4 रोज के बारे में। 4 की नहीं यार, 2 ही, 2 3 पकड़ लेता हूं। यस, सबसे इंपॉर्टेंट है आपका पहला वाला कॉलम, ग्रुप नंबर 1 एल्कली मेटल्स, एल्कली मेटल्स वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। दूसरा ग्रुप नंबर 17 हेलोजेंस, तीसरा ग्रुप नंबर 18 दैट इज योर इनर्ट गैसेस। वैसे तो ग्रुप 2 भी याद कर लेना यार आप लोग, है ना, प्रॉपर्टीज नहीं बट ग्रुप 2 के एलिमेंट्स आप याद करोगे फॉर श्योर, है ना। ग्रुप 2 के आपको सारे एलिमेंट्स याद करने होंगे, राइट। सो चलो सबसे पहले हम 2 बच्चों की प्रॉपर्टीज की पढ़ाई करेंगे, एक तो है एल्कली मेटल्स और दूसरे है हेलोजेंस, है ना। सबकी प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सेम, ऑल द एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। इसी तरह से तो उसको अरेंज किया है, और वो कैसे क्या, ये आपका 9th क्लास में हो चुका। सो पहला टॉपिक जिसमें मैं प्रॉपरली आपके बुक के हिसाब से कुछ लिखूंगा वगैरह और सिखाऊंगा, वो चालू कर रहे हैं हम अभी थोड़ा, और एग्जाम में वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चंस ये आता है। ओके, देखो तो जरा, गिव मी अ मोमेंट प्लीज। अरे ये क्या आ गया, 1 सेकेंड। List down all the properties of group 1A and group 17, very important, सारे properties दोनों groups के। yes, group 1A that is alkali metals and group 17, yes 1 7 17 या 7A 7A या फिर ग्रुप 17 और ये हो गया आपका ग्रुप 1, इनकी सारी प्रॉपर्टीज और इस पे क्वेश्चंस आते हैं और हम डिस्कस भी करते जाएंगे एक एक। ओके, सबसे पहला इनका नाम बता दो यार, इसका नाम है एल्कली मेटल्स। एल्कली मेटल्स, दे आर ऑल मेटल्स, ये है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अल्कलाइन, अरे क्या कर रहे, these are halogens, yeah sorry, these are halogens. Number 2, yes nature, yes
भैया ये सारे मेटल्स है, देखो तो जरा, बिल्कुल, और ये सारे नॉन मेटल्स है ना। जस्ट हैव अ लुक, लुक एट देम। किधर गया, ये इधर। लिथियम, अच्छा हाइड्रोजन को हम कंसीडर नहीं करते बच्चों, एक्चुअली हाइड्रोजन यहाँ नहीं होता है, हाइड्रोजन को इधर रखना है बीच में, ओके। हाइड्रोजन को छोड़ दो, हाइड्रोजन की एक्चुअल प्लेस वो नहीं है, ओके। लिथियम मेटल 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 मेटल, yes, have a look at this. Fluorine, chlorine, bromine, iodine, astatine are all non-metals, are all non-metals. तो एक है मेटल, एक है नॉन मेटल। वेरी गुड। तो मेटल है तो थोड़ा सिंपल सिंपल सारा प्रॉपर्टीज पढ़ ले क्या यार एक बार, देखो तो जरा। मेटल्स है तो कंडक्शन, कंडक्शन, दे आर गुड कंडक्टर्स, गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वेरी गुड। एंड ये ऑब्वियसली बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फिजिकल प्रॉपर्टीज लिख रहा हूं मैं फिलहाल, है ना। अच्छा चलो यहां देखो तो, यस, एलिमेंट्स, कौन कौन से एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट है। अब एक एक मार्क के लिए आपके बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन आ चुका है। लिस्ट द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप ए, ग्रुप 1A, सॉरी ए नहीं, ग्रुप 1A। तो आपको सीक्वेंस में, ऑर्डर में एलिमेंट्स लिखने पड़ते हैं, मतलब इन ऑर्डर पूछा जाता है तो यही ऑर्डर लिखना पड़ेगा। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये ऑर्डर लिखना पड़ता है। यस, तो मैं यहां लिख देता हूं ऑर्डर, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, यस, आगे रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। और वैसे ही ये ऑर्डर आपको याद होना चाहिए। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटाइन, ये एलिमेंट्स का ऑर्डर आपको याद होना चाहिए, ओके। चलो वेरी गुड। फिर आ जाओ कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज पे। यस, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों, सब में 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। देखो एवरीबडी हैज 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसीलिए तो वो ग्रुप 1 में है। क्या इसका मतलब ऐसा है ग्रुप 2 वालों की वैलेंसी 2 है? यस। ग्रुप 1 में जितने एलिमेंट्स उनकी वैलेंसी 1, ग्रुप 2 में 2, ग्रुप, अच्छा इनको छोड़ दो जरा प्लीज, इनको छोड़ दो, डोंट वरी अबाउट देम एज ऑफ नाउ। यस, ये है 3A तो इसकी वैलेंसी 3, ये है 4A इसकी वैलेंसी 4, ये 5 इसकी वैलेंसी 3 2 1 0, है ना। इस तरह से वैलेंसी सबकी डिफाइंड है, ओके। ग्रुप ये 3 2 1 एंड 0 वैलेंसी, ठीक है। तो ये जो सारे एलिमेंट्स है इनके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है। एवरीबडी सी, क्लोरीन 287, फ्लोरीन 27, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है 7, ओके। फिर वैलेंसी, वैलेंसी कितनी है, इसकी वैलेंसी है +1 और इन सब की वैलेंसी है -1, है ना। मतलब ये सारे इलेक्ट्रॉन डोनर्स है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, यस, और ये सारे इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्टर है, यस, है ना। तो मतलब अगर आपको ग्रुप 17A पता है, आपको बोला बच्चा ब्रोमीन की प्रॉपर्टीज बताओ, आप बोलोगे यार कैसे, तो बस पता होना चाहिए 7A में है, सारी ये प्रॉपर्टीज आप चिपका सकते हो सारी, राइट, वेरी गुड। 7, अब थोड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, ये तो अभी तक यार थोड़ी थोड़ी ऐसे ही बकवास प्रॉपर्टीज मैंने लिख दी, है ना। अब थोड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज भी जरा देखो यहां से। नेचर में अगेन, यस, एक और नेचर लिख देता हूं यार मैं ऐसे ही यहाँ पे, है ना, नेचर। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं तो बच्चों टेल मी वेदर दे आर रेड्यूसिंग एजेंट्स या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, कम ऑन, रेड्यूसिंग एजेंट है या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, हमने पढ़ा है ये सब, ओके, कम ऑन। Oxidizing, अरे reducing agent. reducing रेड्यूसिंग it. एजेंट है ये सब, Reducing agent. है ना। The people who donate electrons, rather the elements who donate electrons are all reducing agents. तो very strong, ऐसे वैसे नहीं है, strong reducing agents है, they are all strong reducing agents, है ना। और ये है सारे strong Oxidizing agent.
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। यस, दे आर ऑल स्ट्रॉन्ग। जो लोग इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं, दे आर ऑल स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, है ना। सो स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, अगले पेज पे जाके कुछ और रिएक्शंस लिखेंगे, कुछ और प्रॉपर्टीज लिखेंगे, रिएक्शंस नहीं। ओके, कितने हो गए? 7 हो गए। 8, what type of bonds they form? They all form ionic bonds. Yes, क्योंकि वो कैटायन बनाते हैं, they will all make cation, तो they will form ionic bonds with halogens, with halogens, जैसे NaCl, KCl, NaBr। देखो, ये सब हैलोजेंस के साथ आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं, कैटायन बनता है उनका। वेरी गुड। और ये लोग ये भी आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं विथ एल्कली मेटल्स। एल्कली मेटल्स के साथ ये आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं सारे के सारे। यस, जैसे अगेन वही एग्जांपल, NaCl, KCl एक्सेट्रा, सबके सब आयोनिक बॉन्ड्स बनाते। ये प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही नहीं दी जाती। ओके, ऑल द प्रॉपर्टीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, दे आर इलेक्ट्रॉन्स डोनर। यस, they are also called as electropositive। इलेक्ट्रोपॉजिटिव, यार एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज रहेगा ना, Na+ कैटायन बन जाता है। सो दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। और ये इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करते हैं, इसलिए इनको बोला जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव, नेगेटिव आयन बन जाते हैं ना, ये एनायन बन जाता है इसका, एनायन। अरे यस, एनायन बनता है, तो दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। देखो कितनी सारी प्रॉपर्टीज आपको पता चल गई किसी भी उनके पूरे के पूरे ग्रुप वाले एलिमेंट्स के बारे में। अब आता है बच्चों सवाल हाइड्रोजन का, है ना। अब आता है सवाल हाइड्रोजन का, ये यहां देखो तो जरा, प्लीज ध्यान देना। हाइड्रोजन की जगह यहां पर नहीं होती, पहली चीज तो। ओके, दैट इज द ड्रॉबैक ऑफ दिस टेबल। हाइड्रोजन आपको बहुत सारे टेबल्स में यहां बीच में बेचारा अकेला बैठा हुआ दिखेगा, है ना। हाइड्रोजन है कॉमन, कॉमन कॉमन होता है ना, क्रिकेट में कॉमन होता है। यस, दोनों तरफ से बैटिंग करता है, दोनों टीम्स की तरफ से बैटिंग मिलती है उसको, बढ़िया, है ना। कॉमन है हाइड्रोजन, यहाँ पे भी होता है और यहां पर भी उसकी प्रॉपर्टी मैच करती है। इधर भी प्रॉपर्टी मैच करेगी, इधर भी प्रॉपर्टी मैच करेगी। मतलब कौन बच्चा है यार कॉमन? हमारे क्लास का कॉमन बच्चा कौन है? यस, फॉर एग्जाम्पल कोई भी ले लो यार, कोई भी ले लो। यस, बात नहीं है ना। तो अब एक बच्चा कोई तो रहता है यार, हमेशा हर जगह रहता है। यस, जो पढ़ता भी बहुत है और मस्ती भी बहुत कर लेता है ना। यस, मतलब टीचर आएगी तो टीचर के सामने ऐसे एकदम चश्मा लगा के, यस, ऐसे एकदम अच्छा बच्चा बन के, यस, स्मार्ट बन के बैठेगा। चश्मा लगाएगा, नंबर नहीं है फिर भी चश्मा लगाता है। यस, चश्मा वाला बच्चा सिंसियर लगता है ना, उसमें, है ना। सही बात है, अभी आज चश्मा लगा के आया, इतने दिन से चश्मा नहीं लगा के आ रहा, राइट। और जैसे ही टीचर गई, यस, ये चश्मा निकाला, शर्ट का इन विन निकाला, ये दतड़ दतड़ फुल उसका मस्ती चालू। तो कोई ना कोई बच्चा रहता ही है यार ऐसा, करेक्ट, वो हाइड्रोजन है। यस, यहां पर भी रहता है, यहां पर भी रहता है, सॉरी इधर। ऐसा क्यों यार? ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर सकता है, एक्सेप्ट भी कर सकता है, इसकी वैलेंसी भी 1 है, इसकी वैलेंसी भी यहाँ पे भी 1 है, राइट। तो हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो दोनों तरफ बिलोंग कर सकता है ना। तो उसको थोड़ा एक्सेप्शन में रख करके हम साइड में रखते हैं। तो हाइड्रोजन के साथ, यस, अच्छा देखो इसमें कौन कौन है, प्लीज ध्यान दो। ओके, सोडियम लिथियम, क्या ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे? नहीं, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनर, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनर, है ना। कहानी याद करो हमारी, दो दो पॉजिटिव चार्ज साथ में नहीं आ सकते। लेकिन
Na हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर सकता है, NaH, लिथियम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर सकता है, LH, राइट। तो सोडियम इलेक्ट्रॉन देगा और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, लिथियम इलेक्ट्रॉन देगा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। तो जब ये इसके साथ रिएक्ट करेगा, इट बिहेव्स एज इफ इट इज अ हैलोजन, है ना। जब एल्कली मेटल से रिएक्ट करता है तो इट बिहेव्स एज इफ इट इज अ हैलोजन, और HCl बनता है, HBr बनता है। So when it reacts with chlorine and all of these, it behaves as if it is a kind of alkali metals, है ना। तो वो दोनों के साथ रिएक्ट कर लेता है, इसलिए उसको बीच में रखा कि चलो ये इधर भी, ओके फाइन, नो प्रॉब्लम। Yes, these were all the general properties of किसका, alkali metals and halogens, है ना, दोनों के सारे प्रॉपर्टीज। अब आपको इतने सारे प्रॉपर्टीज याद रखने की जरूरत नहीं, मतलब इन सब की अलग से और इन सब की अलग से ना। क्यों हमने सिर्फ ये दो की प्रॉपर्टी सीखी, क्यों नहीं इसकी भी बेचारे की, इसकी भी, इसकी भी, इसकी भी नहीं, है ना। क्योंकि अगर इनकी पता है तो हम इनके बीच में आने वाले सबकी प्रॉपर्टीज अप्रोक्सीमेटली मोटा मोटी बता सकते हैं। कैसे, वही तो हम पढ़ेंगे ट्रेंड्स में। जब हम ट्रेंड्स पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि कैसे इनकी प्रॉपर्टीज हम बता सकते हैं, अगर आपको हैलोजन और इसकी पता है। सो पहले तो एज ऑफ नाउ अब तक क्या सबको सब समझा, किसी को कोई डाउट? कम ऑन, वन मोर थिंग, few elements, yes, few elements like this, ये लिथियम और ये मैग्नीशियम, यस, लिथियम है ग्रुप 1 में, मैग्नीशियम है बच्चों ग्रुप 2 में। लिथियम है ग्रुप 1 में, मैग्नीशियम है ग्रुप 2 में। इन दोनों के प्रॉपर्टीज थोड़े थोड़े सिमिलर होते हैं, इन दोनों के प्रॉपर्टीज थोड़े थोड़े सिमिलर होते हैं, एंड दे आर डायगोनल टू ईच अदर। नेक्स्ट पीरियड में डायगोनल एलिमेंट्स, यस, तो इसलिए इनको बोला जाता है ब्रिज एलिमेंट्स, है ना। अब अगर इन सबको बीच में से मैं हटा दूं, यहां से पूरा बीच में से क्रॉस कर दे, तो बेरिलियम के बाजू में कौन आ जाएगा? एल्यूमिनियम, यस, बेरियम के बाजू में आ जाएगा एल्यूमिनियम। इन दोनों के प्रॉपर्टीज थोड़े थोड़े सेम होते हैं, राइट। फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप के ये पीरियड नंबर 2 एंड पीरियड नंबर 3 के डायगोनल एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज आर डायगोनली थोड़ा थोड़ा सिमिलर, थोड़े सिमिलर प्रॉपर्टीज होते हैं, है ना। फिर यहाँ पे बोरॉन, बोरॉन के साथ सिलिकॉन, ऐसे, तो इनको बोला जाता है ब्रिज एलिमेंट्स, ब्रिज एलिमेंट्स, यस। डायगोनल एलिमेंट्स जिनके प्रॉपर्टीज सेम सेम है, दे कनेक्ट द फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट पीरियड विद द सेकंड वन, कि अच्छा इन दोनों का थोड़ा सेम, इन दोनों का थोड़ा सेम, है ना। तो प्रीवियस ग्रुप को नेक्स्ट वाले ग्रुप से थोड़ा सा कनेक्ट करते हैं, मैच करवाते हैं उनसे, इसलिए ब्रिज बोला जाता है। ब्रिज का काम क्या है? मैच करवाना भाई एलिमेंट, या ब्रिज का काम क्या है? इधर से उधर क्रॉस करवाना, राइट। तो फर्स्ट ग्रुप को सेकंड ग्रुप से वो कनेक्ट करते हैं काइंड ऑफ, इसलिए इनको बोला जाता है ब्रिज एलिमेंट्स। बोलो समझ में आया सबको, एवरीबॉडी? सर कौन से प्रॉपर्टी जैसे सिमिलर है इन दोनों में? एक मिनट, आवाज नहीं, वेट। तो नेक्स्ट पार्ट दैट वी आर सीइंग इज ट्रेंड्स। अब जैसे मैंने बोला कि पहला कॉलम जानना जरूरी था और लास्ट वाला कॉलम जानना जरूरी था, इसके बीच में सब कुछ हो जाता है ट्रेंड्स। आ जाओ यहाँ पे। ओके, देखो पहले वाले इधर जो बच्चे बैठे हैं उनको जानना जरूरी है, और यहाँ जो बच्चे बैठे हैं उनको जानना जरूरी है। ओके, अब देखो, मान लो बीच में कोई बच्चा बैठा है, यहाँ बैठी है श्रेया, यस। अब श्रेया की मम्मी आई, तो मुझे क्या पता होना चाहिए? सिर्फ मुझे पता होना चाहिए श्रेया कॉलम 2 में बैठती है, ओके। तो ये जो सारी प्रॉपर्टी है इसको थोड़ा कम बोल के मैं पढ़ा दूंगा, राइट। तो जैसे 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 मान लो मैं मयूर के लिए बोल रहा हूँ वेरी वेरी सिंसियर, वेरी वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी वेरी ये, वेरी वेरी वो, तो श्रेया के लिए मैं बोलूंगा वेरी वेरी सिंसियर, वेरी हार्ड वर्किंग,
शी कम्स ऑन टाइम, डज हर होमवर्क रेगुलरली, वगैरह 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 वगैरह। मान लो वैष्णवी यहाँ पे बैठी है, तो वैष्णवी के लिए मैं थोड़ा कम कर दूंगा, और हाँ सिंसियर है, कभी करती है कभी नहीं करती, है ना, कभी क्लास आती है कभी नहीं आती, कभी ये, ऐसे थोड़ा कम करके कर दूंगा। यस, तो मुझे पता किसका होना चाहिए, इसका और इसका मेजरली, बाकी बीच वाले तो मैं उसी को चेंज करके बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ, है ना। वैसे ही बच्चों मुझे इधर भी ट्रेंड, अच्छा इसको क्या बोलते हैं, ट्रेंड, इसको क्या बोलते हैं, ट्रेंड, कि जैसे जैसे आप राइट में जा रहे हो सिंसियरिटी कम होता जा रहा है, जैसे जैसे आप राइट में जा रहे हो नॉटीनेस बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे आप राइट में जा रहे हो मार्क्स कम होता जा रहा है। ये क्या है, सारे प्रॉपर्टीज है ना, ये सारे प्रॉपर्टीज है। जैसे जैसे आप राइट में जा रहे हो स्लीपिंग इन द क्लास बढ़ता जा रहा है, इधर वाले बच्चे सोते रहते हैं, इधर वाले बच्चे अटेंटिव रहते हैं, ऐसे, है ना। तो मुझे फर्स्ट ग्रुप इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो एंड लास्ट ग्रुप इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, है ना। इसके बीच में हम फेंक देंगे कुछ भी, थोड़ा थोड़ा कम करके बोल दो, एज सिंपल एज दैट। इसको बोला जाता है ट्रेंड। ट्रेंड, ट्रेंड कैसे चेंज हो रहा है, जैसे जैसे आप आगे जा रहे हो ट्रेंड कैसे चेंज हो रहा है ना। अब मान लो ये है यहाँ, बस इसके ऊपर थोड़ा वजन कम कर देते हैं, मयूर के ऊपर का, मयूर के ऊपर बहुत बच्चों को हमने बैठा दिया था, ओके, हाँ रिलैक्स्ड, ओके। सो अब मयूर और और आर्यन, यस, ये दोनों है भाई। अब इसके पापा भी आ गए, इसके पापा भी आ गए, दोनों दोस्त है, दोनों के पापा फ्रेंड्स है, अब दोनों साथ में आ गए मेरे पास, यस। अब मैं दोनों के बारे में सेम चीज बोलूंगा तो दोनों बोलेंगे क्या सर, हमारे बच्चों के बारे में तो आप सेम सेम चीज बोल रहे हो, करेक्ट। तो आप दोनों में से एक थोड़ा तो कम सिंसियर होगा, थोड़ा ज्यादा होगा, तो मुझे बच्चों को ऐसे भी अरेंज करना पड़ेगा, है कि नहीं, इन द ग्रुप। हाँ सब सिंसियर ले, लेकिन उसमें से सबसे सिंसियर कौन, ऐसे। एज यू गो अप, इधर ऊपर जा रहे तो सिंसियरिटी बढ़ते जाता है। तो मैं बस मयूर को पूछूंगा किधर बैठता है भाई, वो बोलता है सर फर्स्ट कॉलम लास्ट बेंच, यस। तो मैं बोलूंगा बहुत सिंसियर है ये वो। आर्यन का मैं थोड़ा कम कर दूंगा, थोड़ा, यस। और ये उत्तीर्ण को जहां हमने यहाँ बैठा है उसको मैं बोलूंगा हाँ सिंसियर है अच्छा खासा सिंसियर, राइट। मयूर से कम है, लेकिन यहाँ अगर मृदुला बेटी है तो मृदुला से ज्यादा है। मयूर से कम सिंसियर है लेकिन मृदुला से ज्यादा सिंसियर है, करेक्ट। सो सी आई कैन कंपेयर द एलिमेंट्स आल्सो नाउ। इसको बोलते हैं ट्रेंड, कि जैसे जैसे आप आगे जा रहे हो क्या हो रहा है, ट्रेंड कैसे चेंज हो रहा है, सिंसियरिटी का ट्रेंड कैसे चेंज हो रहा है। जैसे जैसे आप यहां से नीचे आओगे ट्रेंड कैसे चेंज हो रहा है। तो हर प्रॉपर्टी का दो ट्रेंड रहता है बच्चों, यहां देखो जरा, हर प्रॉपर्टी का दो ट्रेंड रहता है। ये होता है ऐसे जाना, है ना, फर्स्ट ग्रुप से लास्ट ग्रुप की तरफ, इसको बोलते हैं अक्रॉस द पीरियड, अक्रॉस द पीरियड, है ना। ये देखो ये एक पीरियड है पूरा, रो नंबर, इस रो के हम अक्रॉस जा रहे हैं। अब हम एक काम करेंगे, है ना, ये मयूर को भी उठा के यहाँ बैठाएंगे, मयूर को उठा देते हैं यहाँ से, यस। बहुत यॉर्निंग करता है ये बच्चा क्लास में, यस, इसको इधर बैठा देते हैं, यस। बहुत नींद आ रही है, मयूर बोले यार सर बोर कर रहे हो यार आप, नींद तो आएगी ना, क्या करे, अब यही है सब आपके बुक में, तो वही सिखाना पड़ेगा, यस। चलो, है ना, ओके। तो मयूर को उठा के उधर बैठा दिया क्रिश के ऊपर, ओके। चलो मयूर ने कैमरा ऑफ कर दिया फटाक से, चलो इधर देखो, ध्यान दो अच्छे से, यस, ओके। सो जैसे जैसे हम इधर से इधर जाते हैं इसको बोलते हैं अक्रॉस द पीरियड। अक्रॉस द पीरियड प्रॉपर्टीज कैसे चेंज होती है, और जब हम एक ग्रुप में नीचे आएंगे तो इसको हम बोलेंगे डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप। ग्रुप में हम नीचे आते हैं तो प्रॉपर्टी में क्या चेंज होता है। तो कल हम देखेंगे बहुत सारे प्रॉपर्टीज,
जैसे मेटालिक कैरेक्टर, नॉन मेटालिक कैरेक्टर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, यस, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, यस, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, वैलेंसीज, ये सारे ट्रेंड्स हम देखेंगे। तो सबकी प्रॉपर्टीज आप बता पाओगे अंदाज से। अगर आपको इनके प्रॉपर्टीज पता है और इनके प्रॉपर्टीज पता है तो इनके बीच में क्या हो रहा है इज व्हाट यू कैन ऑलवेज से। और सबका थोड़ा थोड़ा प्रॉपर्टीज आप बता सकते हो। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन।